Okay, so today with us we have Dr. Anisha Jha, who scored a whooping score of 198 in her very first attempt. Anisha, कैसे फील हो रहा है आपको? सबसे पहले तो मतलब अब मुझे लग रहा है कि मैंने कुछ तो किया है। कुछ तो मैंने फोड़ा है। वो बहुत कुछ वाली फोड़ा चीज है. है। Yeah. एग्जैक्टली। 198 actually is a very huge score and it's definitely a success. मतलब भले ही ये like competitive exam नहीं है, but for getting 198 score, you just need to know all the topics and that too in depth. So I'm never gonna doubt that you are not gonna crack INI or NEET PG. You're gonna do that in a snap. ये थैंक यू सो बोलना. मच दी, थैंक यू सो मच। मतलब Well, मेरे को ऐसा लग रहा है मैंने जब से प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, द वेरी फर्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो मैंने शायद किसी फैकल्टी की भी नहीं देखी, मैंने आपकी देखी थी। इतना मुझे अच्छे से याद है। एंड दिस कमिंग फ्रॉम यू, इट मीन्स अ लॉट। oh, it means a lot to me as well. Like, wow, I'm making a difference in someone's life. This एग्जैक्टली। feeling itself is like mind blowing. Okay, so I would like being a female, I would like to know your emotions, how you felt when you saw the on the PDF. Anisha Jha to nahi, roll number, रोल नंबर। pass, and then the marks. Like when you saw that, like can you describe that moment? एग्जैक्टली आपने जिस ऑर्डर में बोला है ना, रोल नंबर, देन पास एंड देन मार्क्स, तो आई सॉ इन दैट सेम ऑर्डर। तो हुआ क्या Mm-hmm. था कि आई वाज जस्ट सिटिंग विथ माय मदर एंड माय मॉम शी वाज ऑन अ कॉल विथ माय मासी एंड आई वाज जस्ट स्क्रोलिंग एंड मुझे पता था कि ऐसे 7 से 8 के बीच में तो आ जाता है। तो रैंडमली आई डिसाइडेड टू ओपन टेलीग्राम, और कोई तो ग्रुप में आ गया था कि एनबी की वेबसाइट का स्क्रीनशॉट डाला था कि एफएमजी रिजल्ट्स आर आउट। मुझे लगा फेक होगा, तो Hmm. आई डिसाइडेड टू गो ऑन सम अदर ग्रुप। मैंने देखा कि वहां पे भी आ गया कि रिजल्ट्स आर आउट। उसके बाद मैं नीचे, और मैंने 3 4 ग्रुप्स में देख लिया, फिर मैंने देख लिया कि अब तो पीडीएफ सर्कुलेट हो रहा है। तो फिर मैंने मम्मा को बोल दिया कि मम्मा, रिजल्ट आ गया है। तो शी जस्ट कट द कॉल। और मेरा ऐसे बहुत ज्यादा मन था कि वेन एवर आई व्यू द रिजल्ट, मैं मेरे भगवान जी के सामने बैठूं। तो आई स्ट्रेट अवे वेंट ऐसे मंदिर के सामने मेरे घर पे जो है, एंड मैंने फटाफट बोला मम्मा को कि प्लीज मेरा फटाफट से मुझे एडमिट कार्ड निकाल के दो आप। एंड शी गेव। अब मेरा फर्स्ट टाइम था तो मुझे पता नहीं था कि टाइम लगता है इतने सारे बच्चों में सर्कुलेट होने का। तो इट ऑलवेज शोड नो रिजल्ट फाउंड, और मैं फिर 1 सेकंड में आई पैनिक्ड एंड मैं सब कुछ देख लिया, एप्लीकेशन भी, ये भी, दो दो बार दोनों देख लिया। उसके बाद फिर ना मैंने बोल दिया कि मुझे पता था ये मेरे साथ ही होना है, विथ हेल्ड वाली चीज। फिर मम्मा को लगा कि मम्मा मुझे काम कर रही कि नहीं 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 होगा, फिर से देखिए फिर से देखिए। एंड शी जस्ट वेंट एंड शी बॉट हर स्पेक्ट्स ऐसे करके कि ओके गिव मी, आई चेक। तो मैंने कहा नहीं नहीं देखूंगी तो मैं ही क्योंकि गॉड नोज क्या होने वाला है आगे। फिर मैंने देखा। फिर मैंने देखा कि थोड़ा ना टाइम लग रहा है, तो मैंने कहा ओके फाइन, टाइम लग रहा है, लगा देते हैं टाइम। इतना टाइम लगा है रिजल्ट देखने में तो लगा ही सकते हो। और फिर हाईलाइट होकर आया, एंड मेरी नजर गई एकदम कॉर्नर पे जहाँ पे लिखा हुआ था पास। फिर मेरी नजर गई मार्क्स पे जहाँ पे लिखा हुआ था 198। सो पहले तो आई जस्ट शाउटेड एंड क्राइड, मम्मा मेरे, मैं पास हो गई। देन आई सेड मेरे मार्क्स भी अच्छे आए हैं। क्योंकि रिकॉल्स के बाद तो आई थॉट कि अब भगवान आप मुझे 150 दे दे तो वो भी बहुत बड़ी बात हो गई है। 151 पे भी खुशी होती है. ऊपर की एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ी लॉटरी लगी है तुम्हारी तो. हाँ मतलब आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। Yeah. And how did you feel when you saw that your parents are proud of you? What sort of emotions you felt? मतलब लाइक इफ आई शेयर दिस स्टोरी इन अ शॉर्ट वे, तो आई एम द ओनली चाइल्ड एंड दैट ऑल्सो डॉटर। तो स्टार्टिंग में तो सुनना पड़ा था मेरे पेरेंट्स को कि एक बेटी है उसको भी इतना दूर भेज रहे हो, इतना इतनी क्या उसको पड़ी है एमबीबीएस ही करने की, और भी ऑप्शन है ये वो। बट देन आई टोल्ड माय फादर एंड माय मदर कि मम्मा मुझे लगता है मेरे लिए एमबीबीएस बना है, आई कैन डू इट। मतलब क्या पता मेरे लिए फिजिक्स ना बनी हो, बट मेरे लिए क्या पता 19 सब्जेक्ट्स बने हो। तो ऐसे करके, तो एंड दे हैड कॉन्फिडेंस बिकॉज मेरे नीट यूजी में भी ठीक ठाक स्कोर आ गए थे। सो ऐसे करके देन, मतलब 5 इयर्स का था मेरा कोर्स। एंड जब रिजल्ट आया,
So my mother and my father, they were so proud that I could, like, that night I could sleep with peace that I have done something for them. मतलब उनके लिए तो मैं कुछ भी करूँ तो नहीं होगा, बट मे बी कुछ तो मैंने किया है जो वो भी खुश है. This is like the huge moment, and this is just like the tip of the ice. I think you're gonna climb the whole mountain. बहुत Hopefully, easy नहीं होता है hopefully, तुम्हारा सब कुछ. And kudos hopefully. to your parents who trusted in you and had the faith कि नहीं, मेरी बेटी ने बोला है तो वो करेगी. I mean, it takes a lot of courage. Being only child, being only girl child is like huge because एक ही बच्चा है, सब कुछ एक ही बच्चे के ऊपर उनका Exactly. अटेंशन है. सो लाइक वहां पे उसने खाना खाया होगा का ये वो पूरी चिंता ही चिंता. Your parents did amazing. Like, congratulations to your Thank parents. you. And Thank you so much. And my mother used to do so much research कि मैंने जब आपकी स्ट्रैटेजी वाली वीडियो देखी थी तो उसके 2 दिन बाद उन्होंने आप ही की स्ट्रैटेजी वाली वीडियो मुझे देखी थी कि देयर इज oh, दिस गर्ल तेजस्विनी करके, एंड आई रियली लाइक हर. वो बहुत ऐसे चुलबुली सी है और अच्छा अच्छा बता रही है, आप एक बार देखना. तो लाइक मैंने कहा कि मम्मा मैं देख चुकी हूँ और वो सच में अच्छा अच्छा बता रही है और मैं फॉलो कर रही हूँ. yeah, I myself changed lot of strategies. मतलब ऐसे तो नहीं था. अगर मैं मेरी किताब खोल के दिखाऊं तो उसमें हर 5 दिन बाद strategy मेरी change होती थी. Then last में, I mean, what worked for me, I came to know that in the last period. So, is there anything that worked for you? I mean, would you like to share something that is new and you think that it will help other students as well? पहले तो मतलब दिस एग्जाम इट इज अबाउट नॉलेज बट एट द सेम टाइम इट इज अबाउट अ रियली गुड स्ट्रैटेजी. तो फॉर मी मतलब मैं ऐसे एक दिन हाँ ठीक है आज ये कर लूंगी आज वो कर लूंगी ऐसे नहीं चलता था मेरे को. तो मैं ये डायरी लेकर बैठती हूँ अभी छोटी सी, ऐसे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ कि आई यूज टू राइट ऐसे कस्टम मॉड्यूल्स के ऐसे सब्जेक्ट्स करके एंड देन आई यूज टू टिक कि कितना मेरा स्कोर रहा. और ये सेम ही मैंने पूरे लास्ट के 2 मंथ्स में रिपीट किया है. 50 50 50 50 का सेट बना के, सो 200 to 250 क्वेश्चन करके. एंड देन मैं डेली रात में लिखती थी और फिर मैं पहले देखती थी कि उन सब्जेक्ट्स में मेरा कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग आई यूज टू पुट मोर एफर्ट्स. Okay. I mean, that's very logical and well put together. You were measuring. तुम marks लिखती थी ना उसके सामने? You were पूरा पूरा measuring सारे your मार्क्स लिखे success. हुए हैं. Wow. ऐसे ही Yeah, मैंने I think, जीटी का भी ट्रैकर बना लिया था एक. इट्स मोर ऑफ अ ट्रैकर. yeah, I mean, you can see your whole journey via those pages. So I really urge students who are watching this video to follow this. Maybe it will help you. And एंड वन definitely, मोर थिंग, yeah, मैं मतलब आई वुड लाइक टू सजेस्ट ऑल द जूनियर्स और एनीवन हु इज वाचिंग दिस कि लाइक you have to watch strategy videos, it is important, but they will tell you how it is done, but what has to be done वो तुम ही जानते हो. आपकी स्ट्रेंथ्स आपकी वीकनेस वो आपको खुद पता है, वो किसी और को नहीं पता है. उनके yeah. अकॉर्डिंग हमें किसी और सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, बट हम उस सब्जेक्ट में ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं ना. जो अच्छा है उसको और अच्छा बनाने से बेटर है कि जो वीक चल रहा है उस पर थोड़ी मेहनत कर दे तो वो भी बेटर हो जाए. परफेक्ट. एक्चुअली वेरी एक्यूरेट. मतलब सारे वीडियोस देख लो. आपके लाइफ में आपको जो हेल्प कर रहा है उसको चिपक के रहो. बस वही. You know दैट who you are in the best way. या दैट इज ट्रू. Very well said. So, is there anything like some motivational lines or something that really motivated you to stay consistent and, like just motivated you, random motivational something? So there is this quote which says that hard work is necessary to survive, which I used to follow since my NEET UG days. तो अब NEET Hmm. UG में तो थोड़ा ऐसे हो गया, बट इसमें तो मैंने ठान लिया था कि ये तो पेपर मेरे लिए ही बना है, मैं करूंगी. एंड दैट वेरी थिंग हार्ड वर्क इज नेसेसरी टू सर्वाइव. तो और ना सब यही बोलते थे कि दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट दैट मच इंटेलिजेंस, इट इज अबाउट Yeah. कंसिस्टेंसी, इट इज अबाउट हार्ड वर्क. So Yeah. in these 6 months, I never took a day off. भले ही मैं एक दिन शायद 2 घंटा पढ़ लूँ, नेक्स्ट डे मैं 5 आवर्स 7 आवर्स कर लूँ, पर एक भी दिन ऐसा नहीं था कि मैंने 0 आवर्स का आउटपुट दिया हो. Mhm. सो That is कंसिस्टेंसी इज द की. amazing. That speaks for you outdid yourself. मतलब वही है ना. Now you
can't shrink and decrease your dimension. तुम्हारे पूरे dimension ही खुल गए. Like you outdid yourself. I didn't And attend any marriage, any family function, कुछ भी नहीं. उस शायद नवंबर दिसंबर के टाइम उस स्टेट में भी नहीं थी कि मैं कहीं जाकर एंजॉय करूं. आई हैव एन एग्जाम कमिंग अप. आई हैव टू गिव माय बेस्ट देयर. आई कांट like enjoy for 3 to 4 days and then cry afterwards. I never wanted to see this. so like I think your fear of failure was bigger than your Enjoyment joy. days. Yeah, you did amazing, man. And Thank I you so think much. now you feel proud whenever you say or hear Dr. Anisha Jha. You अभी तो deserve जस्ट that. नया You नया है तो earned it. कम सुनने को मिल रहा है. बट हाँ. बट अगर आप कोई अनीशा बोलेगा तो आई कैन करेक्ट देम. इट्स डॉक्टर अनीशा. It took me a lot of, lot of stuff, hard work. Yes, बहुत बहुत मेहनत किया मैंने ये टाइटल के लिए. And exactly. not just that, मेरे पेरेंट्स ने भी की है. पैसे भी तो लगते हैं. फीस. बिल्कुल. And like this only, मतलब FMG students can only understand this feeling, और उन्हीं के पेरेंट्स समझ सकते हैं. मुझे नहीं लगता कोई और इतना समझ पाएगा कभी भी. And the thing with FMGs is that they have this resilience. They can bounce back. I mean, अगर कोई नीट पीजी वाला इतने बार फेल हो रहा होगा वो छोड़ देगा. But for FMGs, they don't have option because if you don't pass this exam, you're just like 12th pass. So nothing. You are And nothing. And there is so much positivity with FMG students. नीट पीजी वालों का अगर नहीं होता है तो then they are like maybe some of them go into depression also कि नहीं हो रहा and then this yeah, thing. But then FMGs they are like कर लेंगे, फिर से करेंगे, फिर से खड़े होंगे. I think our generation is really good. It definitely is. और मैं जब गई थी ना, I could see most of the people, most of the students studying day and night उधर भी, like Wow. अलमाटी में. So I think the generation is also realizing the efforts and money that the parents, मतलब ऐसे तो नहीं रहता कि I think FMG सबको ऐसा लगता है कि FMG के पास बहुत पैसा है, लेकिन नहीं, मम्मा पापा ने कितना काट काट के वो लगाया जमा है, करके वो भरा सैक्रिफाइस है, वो पैसा नहीं है. that is sacrifice, yeah. And for some people तो even loans. I mean, students are realizing कि कितनी मेहनत है. So, Dr. Anisha Jha, would you like to describe the exam day? I'm really curious about that. How was your exam day, especially? So like obviously I love to describe it, but like a long story in a short way. तो मैं मेरा सेंटर it was Noida and it is like around 1 to 1.5 hours away from Delhi. तो I decided to like drive in the morning only. तो हम लोगों ने क्या किया कि अब एक दिन पहले नींद तो आती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं आती. बट देन डॉक्टर राजीव सर टोल्ड अस टू स्लीप बाय 12 AM. बट देन आई डिसाइडेड टू स्लीप बाय 11:30 ओनली कि अब ठीक है जो होगा देखा जाएगा. So I slept. I didn't sleep. I came on the bed at 11:30, but somehow maybe 1 or 2 AM तक 1 तक I slept, and then I woke up at around 5:30 and ऐसे करके. और बट सुबह में इतना ज्यादा फॉग था और इतनी ज्यादा ठंड थी बिकॉज इट इज लाइक मतलब इट इज ड्रेनिंग. इट इज मेंटली ड्रेनिंग. इतनी सुबह सुबह इतनी ठंड. फिर कुछ खाया पिया भी नहीं जाता है इतनी सुबह सुबह एकदम से. सो एवरीथिंग वाज देयर बट देन आई वाज क्वाइट मोटिवेटेड. और सुबह ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे बैंगर सॉन्ग सुनकर गई थी कि नींद एकदम ना आए, कुछ भी ना हो, और पढ़ा जा नहीं रहा था. बट स्टिल आई समहाउ मैनेज टू सी सम ऑफ द पिक्चर्स फटाफट से. एंड देन टाइम पर पहुंच गई थी मैं सेंटर, तो वहां पे इतना कुछ हुआ नहीं. बट जब मैं सेंटर के अंदर गई तो मुझे लग रहा था मैं किसी अलग ही दुनिया में आ गई हूँ. क्योंकि वहां पे उस रूम में कोई वॉच कुछ क्लॉक ऐसे कुछ था नहीं जहाँ पे मैं टाइमिंग देखूं. बच्चे इतने सारे, लाइन इतनी लंबी बायोमेट्रिक्स की जिसमें वो लोग इतना ज्यादा टाइम लगा रहे. मेरा तो इनफैक्ट 2-3 बार, मतलब उसमें भी उन्होंने 2-3 अटेम्प्ट लिए थे, मेरा हो नहीं रहा था एक बार में वो वो भी चीज. अलग. ऑलरेडी वी आर एट पीक इमोशनल एंड ये अलग स्ट्रेस की हो हाँ, ना हो, गलत नहीं होना चाहिए. या वो चीज थी. बट देन फर्स्ट पेपर 1 में तो ठीक ठाक फिर भी मैं बैठ गई थी 15 मिनट पहले. उसके बाद जो मेरा, फिर मैं वही अपना प्रेयर वेयर वो सब कर रही थी. कुछ दिमाग में रिवाइज तो क्या ही करती. उसके बाद मैंने देखा उसमें लिखा है इंस्ट्रक्शंस में कि चारों ऑप्शन सही हो सकते हैं बट यू हैव टू चूज द बेस्ट वन. तो मैंने कहा ओके ठीक है. फिर उसके बाद जो फर्स्ट क्वेश्चन स्ट्राइक हुआ वो था कि दैट वाज अबाउट फिब्रिलिन 1 जीन. तो आंसर मेरे सामने था, मार्फन सिंड्रोम.
तो ठीक है कर दिया। तो आई वाज थिंकिंग दैट देयर इज सम पॉजिटिव एनर्जी विथ मी टुडे। फिर ऐसे करके आई वेंट ऑन, और फिर इजी इजी क्वेश्चंस, ऐसे सारे तो इजी नहीं थे बट मुझे इजी लग रहे थे मेरे स्टार्टिंग के 4 to 5 क्वेश्चंस। उसके बाद हम्म मैं नॉर्मल हो गई, एंड आई फेल्ट लाइक आई एम गिविंग अ जीटी, बस थोड़ी बड़ी स्क्रीन पे। तो वो चीज थी। फिर उसके बाद थोड़े कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो नहीं आ रहे थे, कुछ न्यू क्वेश्चंस थे। एंड माइक्रो एंड पैथो, बीइंग अ प्रीति मैम पगलू, मुझे लग रहा था कि मैं ठीक ठाक कर रही हूँ उसमें। Me too. Whatever she says, it comes. She's a इट कम। fortune teller. अब पता नहीं व्हेन विल बी सम अदर प्रीति मैम लाइक हर, बट Yeah. शी वो इज इतनी लेजेंड। अमेजिंग है कि उनका स्ट्राइक रेट आई थिंक हमेशा 100 ही होता है, बिकॉज डेफिनेटली। व्हाटएवर एलआरआर, सिर्फ उनका एलआर मैं मतलब वैसे तो मैं सारे मतलब यूज करती हूँ, बट फॉर पैथो एंड माइक्रो मतलब वो पल्ले नहीं पड़ रहा था। सिर्फ प्रीति शर्मा मैम ही ऐसी है कि वो कुछ तो भी ऐसे निमोनिक कर देगी, या फिर कुछ तो भी ऐसे। वो याद है तुम्हें, आई थिंक कोई तो भी एक स्टोरी बनाई थी उन्होंने कि अपेंडिक्स में फिर उसका हस्बैंड मर गया, तो फिर वो वहां पे जाके अंडे देती है। हाँ 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 हाँ। ये वाला या लाइफ साइकिल थी कुछ तो। या पान खाता बच्चा, यू जस्ट पान खाता रिमेम्बर दैट। बच्चा तो इट वाज लाइक पान खाता बच्चा, वो मीडियम वेसल्ड में पान या खाता बच्चा। तो या वो सब बिम बिट बैड नॉक्सा प्यूमा, पता नहीं कैसे याद है ये सब, बिम बिट बिम बिट बट बैड पूरा याद है। नॉक्सा प्यूमा, हाँ अच्छे से याद है She's सब कुछ। amazing. या फिर अब चैलेंजिंग क्या था, पीएसएम, क्योंकि पीएसएम को मैं अपना स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट समझ कर गई थी कि हाँ इसमें तो मैं कर लूंगी मोस्टली क्वेश्चन सॉल्व। जैसे मेरे, मैं नीट पीजी और एफएमजी के पीवाईक्यूज करती थी, नेवर आई गॉट लेस देन 80% उसमें। तो आई थॉट कि ये हो जाएगा, बट देन वहां पे पीएसएम के न्यू क्वेश्चंस आ गए थे, ओके। और जो टॉपिक मुझे आते थे उसमें से भी ट्विस्टेड थे, और जो टॉपिक मुझे आते थे अच्छे से उसमें से पूछा ही नहीं था, लाइक वैक्सीनेशन और वो हम्म कीड़े मच्छर वाले, या और वो प्रोग्राम के गॉड। लोगोस, वो सब पूछा ही नहीं। ओ, प्रोग्राम के लोगों भी नहीं पूछे? एक पूछा था आरोग्य मंदिर वाला, विच इज अगेन अ काइंड ऑफ न्यू क्वेश्चन ओनली, बट वो ऐसे पुराने पुराने वाले तो नहीं पूछे। अच्छा, तो बहुत आशा दुख होता उषा है ना कि इतना कुछ भी नहीं। वैक्सीनेशन का स्पेशली तुम्हें बहुत दुख हुआ होगा, बिकॉज बहुत यू ज्यादा। लर्न द होल टाइम। वो पूरा टेबल, 6 months 9 months वैसे वाला। मतलब पीएसएम में मैंने जब रिकॉल में भी देखा तो मैंने आते हुए क्वेश्चंस गलत कर दिए, उल्टा पुल्टा सब करके आ गई थी मैं, पता नहीं वहां पे क्या मेरे को पीएसएम में क्या हो गया था। बट देन एनाटमी सेव्ड मी, बिकॉज एनाटमी वाज इजी, आई फेल्ट एनाटमी वाज इजी, और मैंने लास्ट के 4 दिन में ना एनाटमी अच्छे से डेली डेली एनाटमी में कर रही थी। तो अच्छा। क्योंकि वो उससे ज्यादा याद भी नहीं रहेगी, हम्म तो वही चीज थी। हाँ पेपर वन हुआ, अब जब पेपर वन देके मैं बाहर जा रही थी तो मेरे मम्मा पापा मुझे एकदम साइड में ले गए, वो लोग मेरे से पूछ ही नहीं रहे हैं कि पेपर कैसा गया, पेपर कैसा गया। मैंने कहा ये ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो मैंने खुद से ही बता दिया आउट ऑफ क्यूरियोसिटी कि मेरा पेपर अच्छा गया है, आप लोग इतनी टेंशन मत लीजिए। तो फिर उसके बाद मेरे पापा वाज लाइक हाँ ठीक है ओके। फिर मम्मा ने मुझे बताया कि कुछ बच्चे आ रहे थे, वो कह रहे थे बहुत ऐसे सैड से थे कि इट वाज टफ इट वाज टफ इट वाज टफ। आई सेड अच्छा। फिर मेरे को थोड़ा सा हुआ कि बट आई फेल्ट इजी, बट देन आई समहाउ मैनेज कि यार अब पढ़ा है, थोड़ा बहुत कर लिया अच्छे से तो लग रहा होगा। फिर मैं, लेकिन हाँ मुझे ये इस चीज का रियलाइजेशन था कि पेपर वन इजी आया है तो पेपर टू तो पक्का पक्का टफ आएगा। हम्म फिर मैं चली गई थी। सेकेंड पेपर तो इट वाज रियली रियली चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि उससे पहले भी मुझे बहुत देर तक खड़े होना पड़ा था बायोमेट्रिक्स वाली लाइन में, एंड लाइक इट वाज सो मेंटली ड्रेनिंग। मेरे आगे या पीछे वाले लोग ऐसे स्टूल्स पर बैठ बैठ के उसके बाद बीच में ऐसे घुस रहे हैं, एंड देन दे आर टेलिंग मी कि हम आपके आगे लग जाएं, मतलब ऑल दिस स्टफ वाज आल्सो गोइंग ऑन। और फिर मैं कह रही थी कि बट आप लोग इतनी देर से बैठे हो ना, मैं तो तब से लाइन में खड़ी हूँ, ऐसे करके। बट देन अब क्या ही कर सकते। तो आई वेंट या ऑन, उसके बाद मेरे पास लिटरली शायद 2 या 3 मिनट्स थे एग्जाम स्टार्ट होने से पहले, एंड आई कुड नॉट इवन कीप माई हेड डाउन। तो वो सब मुझे बहुत ज्यादा ऐसे लग रहा था मेंटली ड्रेनिंग सा, कि मुझे ऐसा गैप सा नहीं मिल पाया है। फिर पेपर टू का फर्स्ट क्वेश्चन इट वाज ऑब्सगाइनी, और पहला क्वेश्चन ऐसे था क्लिनिकल, फुल क्लिनिकल, कि इसकी कैसे डिलीवरी करवानी है, क्या चक्कर है इसका बताओ। तो देन आई गॉट टू द रियलिटी कि दिमाग लगाना है अब। हो गया जो रट्टा रट्टा वाला था, अब थोड़ा दिमाग लगाते हैं, अप्लाई करते हैं नॉलेज। फिर ऑब्सगाइन के आई वाज एबल टू डू नाइसली। मेडिसिन और सर्जरी के तो रिपीटेड तो थे ही नहीं कुछ भी,
अब पता है रिकॉल्स में ऐसे दिखाते हैं कि इट वाज इजी, बट होता क्या है ऑप्शंस ना वहां पे बहुत ज्यादा सिमिलर होते हैं, बहुत ज्यादा। आप वहां पे ऑप्शंस नहीं याद कर सकते और एकदम सेम सेम नहीं बता सकते। सो इट्स Even इट the question, like such big question, it actually like a lot of mental fatigue happens. इट जब इज। कंसिस्टेंटली ब्रेक ही नहीं मिल रहा है एंड इतना बड़ा है, भले ही वो इजी हो लेकिन वो पढ़ना पढ़ना तो पड़ेगा। एंड या और ऊपर से वो स्क्रीन की ब्राइटनेस, मतलब इट्स नॉट गुड। अब मैं क्या बोलूँ इस बात पे, इट या इज व्हाट इट इज, यू हैव टू गो थ्रू इट। और मेडिसिन और सर्जरी में मेरे को एक पॉइंट पे लग रहा था कि मैं तुक्के ही मार रही हूँ, या तो फिर मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि मैंने ये पढ़ा ही नहीं है, मैं इसको क्या अप्लाई करूँ, मैं अपने ही हिसाब से ओपीडी में पेशेंट्स देख रही हूँ। दैट वाज द सिनेरियो। मैं अपना ही दिमाग लगा रही हूँ। एंड जीटीज में आई यूज टू कंप्लीट माई पेपर लाइक 10-15 मिनट्स पहले ही। यहाँ पे माई हम्म। लास्ट क्वेश्चन आई वॉज कंप्लीटिंग एट लाइक 4 seconds लेफ्ट, उससे पहले जस्ट उससे पहले। स्ट्रेस इतना लेवल ज्यादा लेंदी था। ऑफ इट द वॉज रूफ। टफ। पेपर 2 was really tough. I didn't expect it to be that tough. It was tough. एक्चुअली उन लोगों का ऐसा है कि दे जस्ट थिंक दैट ये डॉक्टर बन के आए हैं पूरा डॉक्टर के टाइप ही। आई मीन दे वैसे तो ये लोग ये बोलेंगे क्लिनिकल एक्सपोजर नहीं है ये है, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे आते हैं जैसे कि हम बैठ के बस हम ही पेशेंट निकाल रहे हैं, Exactly. कोई सारे Exactly. पेशेंट। या इवन फॉर अस दे डिड दैट, लाइक दे आर डूइंग दैट। थोड़ा पार्शियलिटी है And they will उसमें पेपर। continue this. They will continue this. So upcoming aspirants, they have to work hard. They have to and they need to start pretty earlier, like जितना जल्दी हो सके कर लो क्योंकि फिर क्योंकि उसके बाद मजे हैं। you can't just like imagine just getting 150। ऐसे सुनने में तो बहुत इजी लगता है कि 150 गलत भी कर दोगे तो 150 हाँ, तो सही है। बट तो देन 150 तो आ ही जाएंगे बट इट इज डिफिकल्ट, लाइक पीपल स्टक एट 149, हार्ट पीपल ब्रेकिंग। स्टक एट 149। क्या बोला तुमने? हार्ट ब्रेकिंग, हार्ट ब्रेकिंग। हार्ट ब्रेकिंग, यस इट इज लाइक जस्ट मतलब उनसे ज्यादा अनलकी और कोई कौन ही हो सकता है। ऊपर से मेरा एक दोस्त था, उसने तो एंड में बस बदल दिए, जो आंसर था वो बदल दिया एंड इज लाइक ही कुड हैव स्कोर्ड लाइक 150। वो ना फिर तो नाइटमेयर्स बन जाते हैं, कौन सा एक क्वेश्चन सही कर देते, वो नाइटमेयर्स बन जाते हैं। वो सिली मिस्टेक्स ना फिर नाइटमेयर्स बन जाते हैं। yeah, so people stuck with 140 ke above, 140 to 150. Do you have any tips for them, like which will help them? I feel that they need to analyze like GT, giving GT is really like a cheat code। आपको पता चल जाएगा कि आपके वीक कौन से हैं, आपके स्ट्रॉन्ग कौन से हैं। हाँ, ऐसा भी नहीं है कि आपको जीटी बहुत सारे जीटी दे देने हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगा अपेरेंटली दैट इतने ज्यादा जीटी देने का भी उतना फायदा नहीं है। 6 to 8 आर इनफ, मोर देन इनफ। Hmm. बिकॉज आई हैव सीन पीपल गिविंग जीटी स्कोरिंग 200 एंड स्टिल नॉट पासिंग द एग्जाम। Wow. और मेरे मेरे खुद के एक जीटी में 240 आए थे। बट मतलब अब मैं बट इट इज हेल्पफुल इन एनालाइजिंग कि सब्जेक्ट्स कौन से वीक है कौन से स्ट्रांग है, और वो भी वेरी करता रहता है। बट देन कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कंसिस्टेंटली वीक में ही आ रहे हैं। Hmm. ऐसे बॉटम 3 सब्जेक्ट्स, बॉटम 4 सब्जेक्ट्स जो होते हैं ना, दे हैव टू फोकस देयर। एंड ट्राई करो कि बॉटम में वही सब्जेक्ट्स आए जिनकी लाइक ऑर्थो आ जाए, डर्मा आ जाए, जिनकी वेटेज कम होती है। Hmm. प्लीज ट्राई कि ऐसा कोई मेजर सब्जेक्ट या कोई इंटरमीडिएट सब्जेक्ट जिससे 15 to 17 क्वेश्चंस आते हैं वो ना आ जाए बॉटम में। Hmm. Hmm. एंड देन एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि मैंने अपने ही फ्रेंड्स के क्वेश्चंस छूटते हुए देखे हैं और वो 3 नंबर से रह गए बिकॉज दे लाइक दे कुड नॉट कम, मतलब उनके 10-15 क्वेश्चंस छूट गए। अगर वो अटेम्प्ट कर लेते तो। कुछ भी डाल देते तो भी कुछ तो हो जाता, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, दैट नहीं इज है। अ ब्लेसिंग। या मैंने खुद ही देखा है कि मतलब बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, दे रियली स्टडी हार्ड, बट देन देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी, देयर इज अ राइट वे। मतलब यू हैव टू जस्ट ओपन योर ब्रेन एंड जो भी वो मेन वीडियोस में कॉन्सेप्ट्स बता रहे हैं, जस्ट गेट इट इनटू योर ब्रेन। दैट्स द वे। या एंड अगर टाइम कम है तो आई वुड रेकमेंड कि आरआर देखो, लेकिन आरआर का जो टॉपिक नहीं समझ रहा वो मेन वीडियो से देख लो, दैट एग्जैक्टली, दैट इज द ओनली वे। एंड प्लस मैंने या क्या किया, मैं देख रही थी कि मैं टाइम के पीछे चल रही हूँ पेपर 2 में, मेरे को दिक्कत आ रही है टाइम की। तो
ऐसे 2-3 क्वेश्चंस में मैंने क्या किया था कि मतलब मेरे को जो थोड़ा बहुत ऐसे फर्स्ट में मेरे को लग रहा था आइडिया कि की पॉइंट्स पढ़ के कि ये आंसर है वो मैं कर देती थी। फिर देन उसके 2 क्वेश्चंस बाद जो थर्ड क्वेश्चन आ रहा था वो छोटा था। तो वो फटाफट हो जा रहा था करेक्टली। फिर उससे पहले वाले पे जाके जहाँ पे मैंने कम टाइम दिया था फिर वहाँ पे ऐसे कर रही थी। तो ये भी किया जा सकता है। बट प्लीज़ डोंट लीव एनी क्वेश्चन प्लीज़। Yeah, I think it was a very emotional, very informative interview with you. Thank you for doing this interview with me, and congratulations, kudos to your parents, and I'm so happy for you and your whole family. थैंक And यू I सो hope मच। कि भांगड़ा किया होगा एग्जाम। नहीं बिल्कुल किया था। एंड वन मैसेज स्पेशली फॉर यू, लाइक आपने मेरी जर्नी में तो कंट्रीब्यूट किया है। लाइक यू हैव बीन ट्रूली इंस्पायरिंग एंड आई यूज्ड टू वॉच योर वीडियोस एंड आई वाज रियली सैड ऐसे लास्ट ईयर से बिकॉज यू वर क्वाइट इनएक्टिव। Yeah. Yeah, even in your Telegram message, you said that you were inactive, but एग्जैक्टली। then you came back. Yeah. सही है। मस्त। बाय बाय।